सभी साथियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति सनातन धर्म का अत्यंत पावन पर्व है। यह केवल एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण, दान और पुण्य अर्जन का विशेष अवसर है। साथियों, तिल का शास्त्रों में पाप नाशक और अमृत तुल्य माना गया है। तिल दान करने से पितृदोष शांति मिलती है, दरिद्रता और दुर्भाग्य दूर होता है। शास्त्रों में वर्णन किया है, जो व्यक्ति मकर संक्रांति की कथा श्रद्धा से सुनता है उससे अनजाने में किए गए दोष से मुक्ति मिलती है और धर्मराज और सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में किए गए पाप को प्रायश्चित भी किया जाता है। प्रिय साथियों, कथा का अंत अवश्य सुने। यह कथा है एक ऐसे गांव की जिसका नाम निर्धनपुर था। यह नाम किसी ने दिया नहीं था बल्कि उसी की नियति ने स्वयं ही लिख दिया था। चारों ओर सूखी घास, बंजर धरती, ना हरियाली का कोई नामो निशान, ना मीठा पानी। संतरों दूर दूर तक फैली मटमैली धूल और टूटे हुए घर जैसे किसी भूले बिसरे सपने के अवशेष हों। इस गांव में जीवन ही एक संघर्ष था। हर सांस एक चुनौती की तरह, हर सुबह एक नई परीक्षा। नियति ने ऐसा खेल खेला था। नियति के विधि से बचना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था। कई वर्षों तक सूखा यहाँ अपनी काली छाया फैलाए हुए था। खेत दरके हुए थे, नदियाँ सूखकर कंकाल बन चुकी थी और पेड़ अपनी पत्तियाँ झराकर मानो अपनी हार मान चुके थे। यहाँ के लोग भी आंखों सूखी थी और उनके भीतर एक अंधा पीड़ा और सागर छिपा था, जो कभी कभी रात को संकट में किसी माँ की सिसकियों में या बच्चा की भूख से बिखरती चीज में फूट पड़ता था। इसी निर्धनपुर में एक छोटी सी कुटिया में 10 वर्षीय गुड़िया अपनी माँ के साथ, गुड़िया नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह सचमुच की गुड़िया थी, बल्कि इसलिए कि वह इतनी नाजुक, इतनी मासूम और इतनी सुंदर थी जैसे कोई देवी की बनाई हुई प्रतिमा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, जिनमें कभी कभी पूरे पाँव का दुख उतर आता था और कभी कभी बचपन की निश्चल चमक। उसकी माँ पार्वती दिन रात मेहनत करती, मजदूरी करती और उसको मजदूरी भी नहीं मिलती थी, और जो मिलती थी वह इतनी कम थी कि बस सांसें चल रही हैं। पार्वती का शरीर तो पतला था पर उसका मन लोक सा मजबूत था। उसने जीवन में बहुत कुछ खोया था पर अपनी बेटी, अपनी गुड़िया को वह कभी नहीं खोना चाहती थी। मकर संक्रांति का पावन पर्व आने वाला था। गांव में कोई उल्लास नहीं था, कोई रंगत नहीं थी। भला क्या मनाते जिसके पास अन्न का एक दाना नहीं, वो उत्सव क्या मनाएंगे। तिल गुड़ और तो दूर की बात है, वह पेट भरने के लिए भी उनको संघर्ष था। फिर भी सनातन धर्म की रीति थी, इस दिन दान पुण्य करना। उत्तरायण शुरू होता है। कहते हैं इस दिन देवता जागृत होते हैं और किए गए दान का फल कई गुना होकर मिलता है। पर निर्धनपुर में दान देने वाले कम और याचक ज़्यादा थे। पार्वती ने किसी तरह से थोड़े से तिल और गुड़ बचाकर रखे थे। वह गुड़िया के लिए थे। उसकी माँ जानती थी कि गुड़िया को तिल गुड़ कितने पसंद है। वह माँ, हम भी दान करेंगे ना? गुड़िया ने पूछा था। उसकी माँ ने एक अजीब सी आशा थी। पार्वती ने बस एक ठंडी हाँ भरी थी। गुड़िया मेरी, हमारे पास क्या है दान करने के लिए? यह तिल गुड़ बस तेरे लिए है ताकि तू थोड़ा खुश हो सके। गुड़िया ने उदास होकर सिर झुका लिया। उसके छोटे से मन में धर्म और गरीबी के बीच का यह दृढ़ समझ से परे था। सुबह उठी हुई ठंडी सर्द और हड्डियों तक कंपा रही थी। ऐसे में अचानक गांव में एक छोर पर एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उनकी काया अत्यंत जीर्णाशय थी। शरीर पर फटे पुराने गेहुए वस्त्र थे, कहीं कहीं से फटकर लटक रहे थे।
चेहरे पर गहरी झुर्रियाँ थी, जैसे जीवन भर का कष्ट और तपस्या उनमें समा गई हो। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, पर हाथ में एक अंधा पीड़ा भी तैर रही थी। वह लड़खड़ाते हुए चल रहे थे। हाथों में एक टूटा हुआ भिक्षा पात्र था। यह धर्मराज थे। हाँ, साक्षात धर्मराज, जिन्होंने मनुष्य के कर्मों का लेखा जोखा करने की शपथ ली है। वे आज पृथ्वी पर एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर आए थे, यह देखने के लिए क्या मनुष्यता अब भी जीवित है, क्या धर्म अब भी बचा है, क्या निस्वार्थ प्रेम और करुणा का दीपक अभी भी जल रहा है, या स्वार्थ की आंधी में उसे बुझा दिया है। गांव में चहल पहल थी, लेकिन अजीब सी लोग अपने छोटे मोटे कामों में लगे हुए थे। चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। जब साधु बाबा ने गांव में प्रवेश किया तो पहली नज़र में किसी ने उन्हें पर ध्यान नहीं दिया। वे धीरे धीरे एक एक के घर के सामने रुके, अपना भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया और सब एक शब्द का, भिक्षा दे माँ, भिक्षाम देहि। उनकी आवाज़ इतनी धीमी है कि वह हवा में घुल गई, जैसे कभी थी ही नहीं। गांव वालों की प्रतिक्रिया का हृदय विदीर्ण कर देने वाली थी। पहले घर में एक अंधेरे उम्र की स्त्री निकली। साधु को देखकर उसकी भेद तन गई। जाओ बाबा, यहाँ हमारे लिए ही अन्न नहीं है, तुम्हें कहाँ से दे, किसी और गांव में जाओ जहाँ पेट भरता हो। उसने स्वर में कड़वाहट थी, मानो साधु पे कोई अपराध कर दिया हो। दूसरे घर में एक युवक निकला। वो गुस्से में बोला, यह लो, इस फटे हाल को देखो, मकर संक्रांति पर भीख मांगने आ गए, जाओ जाकर कोई काम करो, ऐसे मुफ्त में खाना वालों के गांव में कोई ठिकाना नहीं है। उसने हाथ झटका दिया, ऐसे साधु कोई तुच्छ जीवन हो। तीसरे चौथे पांचवें हर घर में साधु को बस अपमान मिला। कोई दूर ताकता, कोई घृणा से मुंह फेर लेता, कोई कड़वे वचन बोलता, कोई गुस्से से चिल्लाता, अरे रे, इन्हें देखो तो तिल गुड़ मांग रहा है, हमारे बच्चे तरस रहे हैं, हमें खुद भी नहीं मिला, इन्हें कहाँ से दे, छी छी, सुबह सुबह ही अपशकुन कर दिया, जाओ यहाँ से। साधु बाबा चुपचाप सुनते रहे। उनकी आंखों में पीड़ा और गहरी होती गई, पर उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा। भिक्षा पात्र खाली था। उनका हृदय शायद मनुष्यता के प्रति खाली होता जा रहा था। वे बस आगे बढ़ते रहे, हर दरवाजे पर ठुकराए जाते रहे, जैसे उनकी नियति ही यही हो। उन्होंने हर अपमान को, दर दुत्कार को चुपचाप सहन करा, क्योंकि वह जानते थे कि यह केवल उनकी परीक्षा नहीं, बल्कि इस संसार की, इस युग की परीक्षा थी। गुड़िया अपनी कुटिया से बाहर बैठी थी। उसकी माँ पार्वती पास में कुएं से पानी लेने गई थी। हालांकि कुआं भी लगभग सूख चुका था। गुड़िया ने दूर से ही साधु बाबा को आते देखा। उसने देखा कि कैसे एक एक करके उन्हें दुत्कार रहे थे, कैसे वे बिना कुछ खाए पिए अपमानित होते हुए आगे बढ़ रहे थे। गुड़िया का छोटा सा मन पीड़ा से भर गया। जब साधु बाबा उसकी कुटिया के पास पहुँचे तो वह लड़खड़ाकर वहीं पास की दीवार का सहारा लेकर बैठ गए। उनकी आंखों में अव्यर्थ के साथ साथ एक अजीब सी थकान थी, जैसे जीवन की सारी आशाएं टूट गई हों। गुड़िया ने देखा कि उनके ठंड प्यास से सूख रहे हैं, होठ प्यास से सूख रहे हैं और उनका पेट अंदर धंस गया है। साधु ने गुड़िया की ओर देखा, पर कुछ कहा नहीं, बस एक गहरी सांस ली। गुड़िया का हृदय चीर उठा। हाय रे, ये तो कितने भूखे हैं और कितनी ठंडी है आज, इनके पास कंबल भी नहीं है। वह तुरंत अपनी कुटिया के अंदर गई और दौड़ लगाई। उसकी माँ ने उसके लिए जो थोड़े से दिल और गुड़ बजाकर रखे थे, वह एक छोटे से कपड़े में बंधे कोने पे पड़े थे। पास ही एक पुराना फटा हुआ कंबल भी था, जो माँ ने पिछली सर्दियों में उसे देने के लिए सिलवाया था। अब वो खुद ही ठंड से कांपती थी। गुड़िया ने तिल गुड़ उठा लिया। उसने छोटे हाथों ने कंबल भी उठा लिया। उसका मन दृढ़ में था, यह मेरा है। माँ ने मना किया था, पर यह बाबा
तो मरने वाले लगते। धर्म और ममता के बीच, करुणा और स्वार्थ के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ गया। उसने कोमल हृदय में तब भी उसकी माँ की आवाज़ सुनाई दी, जो अभी पानी लेकर लौट रही थी। गुड़िया, कहाँ है रे तू? ये देख कितना ठंडा पानी है, जा इसे अंदर रख दे। गुड़िया ने एक पल भी नहीं सोचा। उसे लगा कि अगर उसने एक पल भी देरी कर दी तो वह पुण्य करने से चूक जाएगी। माँ की मनाही के बावजूद भी उसने अपने हिस्से के तिल, गुड़ और उस पुराने कंबल को लेकर वह साधु बाबा की ओर दौड़ी। बाबा, बाबा, उसने पुकारा। उसकी आवाज़ में बचपन की निश्चलता और एक अटूट करुणा थी। साधु ने अपनी थकी हार आंखों से उसे देखा। गुड़िया ने उसके भिक्षा पात्र में अपने सारे तिल और गुड़ डाल दिए। बाबा, यह मेरे हिस्से का है, आप इसे रख लो। यह कंबल भी ले लो, उसको आपको ठंड लग रही होगी। उसने कंबल उसके हाथ में थमा दिया, जैसे कोई देव स्वयं अपना सर्वस्व न्योछावर कर रही हो। साधु बाबा ने गुड़िया की ओर देखा। उनकी आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक आई। उन्होंने कुछ कहा नहीं, बस गुड़िया के सर पर हाथ रखा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने आशीर्वाद दिया हो। गुड़िया को लगा जैसे उसके सर पर कोई ठंडा जल छिड़क गया हो और उसका सारा मन शांत हो गया हो। तभी पार्वती वहां पहुंची। उसने देखा कि गुड़िया ने अपने हिस्से का तिल, गुड़ और अपना कंबल साधु को दे दिया। गुड़िया, यह क्या किया तूने? मैंने मना किया था ना, हमारे पास खुद नहीं है और तूने ये भी दे दिया। पागल लड़की, हमें खुद धन लगती है। पार्वती गुस्से में थी, पर उससे गुस्से में भी एक गहरी चिंता थी। वो जानती थी कि गुड़िया का हृदय कितना कोमल है, पर इस दुनिया में कोमलता से काम नहीं चलता। गुड़िया की आंखों में आंसू आ गए। वे कितने भूखे थे, उन्हें ठंड लग रही थी। क्या हम उनसे ऐसे छोड़ देते? साधु बाबा उठे। उन्होंने एक बार फिर गुड़िया को देखा और उसकी आंखों में बहते आंसुओं को देखा। फिर पार्वती भी की क्रोधित आंखों को भी उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जो किसी को दिखाई नहीं दी। वे धीरे धीरे बिना कुछ कहे गांव से बाहर निकल गए, ठीक वैसे ही जैसे आए थे। रात हो चुकी थी। निर्धनपुर में घना अंधेरा बस रहा था। गुड़िया अपनी माँ के पास सो रही थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपनी माँ की डांट याद आ रही थी और वह साधु बाबा का भूखा चेहरा भी। उसने गलती की या सही क्या, वो समझ नहीं पा रही थी। अचानक उसकी आंखों के सामने एक तेज प्रकाश फैला। वो प्रकाश इतना दिव्य था, इतना चमकीला था कि उसकी आंखें खुल गई और कमरे में तो अंधेरा था। यह क्या? वो एक स्वप्न देख रही थी। स्वप्न में उसने देखा कि वह एक अत्यंत सुंदर स्वर्णिम उपवन में खड़ी है। चारों ओर सुगंधित फूल खिल रहे हैं और पक्षी मधुर गान कर रहे हैं। सामने वही साधु खड़ा है जिस पर उनका रूप बदल गया है। उसने गेहूं वस्त्र नहीं, बल्कि एक दिव्य तेजमय वस्त्र की सुशोभित हैं। उनके सर पर मुकुट है। उनकी आंखों में अब कोई पीड़ा नहीं, बल्कि आधेय करुणा और ज्ञान का सागर है। उनका पूरा व्यक्तित्व दया आभा से चमक रहा है। गुड़िया डर गई। बाबा, आप? धर्मराज ने स्नेह पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत मेरे बच्चे, मैं वही हूँ जिसे तूने आज भोजन और कंबल दिया था। मैं धर्मराज हूँ। गुड़िया हतप्रभ रह गई। साक्षात धर्मराज। उसके छोटे से हृदय में श्रद्धा और भय का मिला जुला भाव उमड़ पड़ा। धर्मराज के आगे कहाँ आज मकर संक्रांति थी। आज उत्तरायण हुआ था। जब सूर्य उत्तर दिशा के यात्रा शुरू करते हैं और देवों का दिन प्रारंभ होता है, मैंने सोचा कि पृथ्वी पर जाकर देखूं क्या मनुष्य में अब भी धर्म, करुणा और निस्वार्थ प्रेम बचा है। मैंने गांव के हर द्वार पर दस्तक दी, हर हृदय को टटोला, पर सिर्फ मुझे स्वार्थ और दुत्कारता मिला। हर किसी ने मुझे भिखारी समझा, अपमानित किया और तिल भी नहीं दिया। मेरा हृदय गलनी और निराशा से भर गया था। धर्मराज की आवाज़ में एक गहरा भाव था। तुरंत, हे मेरी प्यारी गुड़िया, तूने मेरा हृदय जीत लिया। जब मैंने आशा छोड़ दी थी, तब मेरे निर्मल हृदय
ने तुझे अपने हिस्से का अन्न और ठंडी रातों का सहारा, वो पुराना कंबल भी दे दिया। तूने अपनी माँ की मनाही के बावजूद, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी फल की कामना के, मुझे जैसे भूखे और ठंडे से कांपते व्रत की सेवा की। मैं तेरा यह कर्म इन संसार के सभी पुण्य से बढ़कर है। गुड़िया की आंखों में आंसू बहने लगे, पर इस बार वे बह के या दुख के नहीं थे, बल्कि एक अलौकिक अनुभव की पवित्रता के थे। धर्मराज ने अपना दाहिना हाथ उठाया और आशीर्वाद देते हुए कहा, जा मेरी बच्ची, तेरे निस्वार्थ सेवा से मैंने प्रसन्न होकर तुझे वरदान दिया है। आज से इस निर्धनपुर की निर्धनता का अंत होगा। यह गांव फिर से हरा भरा होगा। यहाँ धन धान्य की वर्षा होगी और यह लोग का भाग्य बदल जाएगा। यह सब तेरे निस्वार्थ करुणा का फल होगा। उनकी आवाज़ ब्रह्मांड में गूंज उठी। याद रखना गुड़िया, सच्चा धर्म वही है जो बिना किसी कामना, केवल करुणा प्रेम से किया जाए। तेरा कर्म ही तेरा धर्म है और यही तेरा सबसे बड़ा पुण्य है। और फिर प्रकाश धीरे धीरे मंद पड़ने लगा और धर्मराज अदृश्य हो गए। गुड़िया की आंखें खुल गई थी। वह अपने बिस्तर पर थी। माँ उसके पास सो रही थी। क्या यह एक सपना था या कोई वास्तविकता? उसका हृदय तीव्र गति से धड़क रहा था। अगले दिन हर सुबह निर्धनपुर के इतिहास में ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। आसमान में काले घने बादल आए हुए थे, जैसे प्रकृति ने स्वयं अपना आंचल फैला दिया हो। और फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई। एक नहीं, दो नहीं, कई दिनों तक सूखी धरती ने अपनी प्यास बुझाई। चारों में पानी समा गया और देखते ही देखते हरियाली फूटने लगी। यह चमत्कार था। गांव वाले अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। जिस धरती पर कभी घास का एक तिनका नहीं उगता था, वहां अब छोटे छोटे पौधे सिर उठा रहे थे। नदियां फिर से कलकल करती बहने लगी। कुएं पानी से भर गए। कुछ ही महीनों में निर्धनपुर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई थी। खेत लहरा उठे, पशुधन बढ़ने लगा और गांव की खुशहाली लौट गई। अब यहाँ कोई भूखा नहीं सोता था, कोई ठंड से कांपता नहीं था। लोग हंसते खेलते थे। जब पाठशाला जाने लगे और उत्सव की धूम मचने लगी। निर्धनपुर अब समृद्धिपुर बन चुका था। गांव के लोग आश्चर्यचकित थे। यह कैसे हुआ? कौन से देवता प्रसन्न हुए? यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं। सभी खुश थे, पर कुछ लोग उदास भी थे। यह उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने एक वृद्ध साधु को दुत्कारा था, अपमानित किया था। उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और पश्चाताप की अग्नि में वे जलने लगे। वह नहीं जानते थे कि उस साधु के वेश में स्वयं धर्मराज थे। गुड़िया और उनकी माँ का जीवन भी बदल गया था। उनकी कुटिया एक सुंदर घर बन गई थी। उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी। पार्वती जो कभी क्रोधित हुई थी, वह अपनी बेटी को गर्व से देखती थी। वह समझ गई थी गुड़िया का वह निस्वार्थ कर्म ही था जिससे पूरे गांव का भाग्य बदल दिया था। एक दिन जब पूरा गांव खुशियों में डूबा था, उत्सव मना रहा था, तब गुड़िया चुपचाप अपने घर के एक कोने में बैठी रही थी। उसकी आंखें लाल थी और उसके आंसू थम नहीं रहे थे। पार्वती ने उसे देखा। मेरी बेटी, सब इतने खुश हैं और तू यहाँ क्यों रो रही है? अब तो सब ठीक हो गया है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। गुड़िया ने सिसकते हुए कहा, माँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि मुझे कुछ चाहिए। मैं इसलिए भी नहीं रो रही कि मुझे कुछ बुरा लगा। उसने अपनी आंखें पूछी और माँ की ओर झाँक कर बोली, मैं तो इसलिए रो रही हूँ माँ, क्योंकि मैंने तो वह सेवा किसी स्वार्थ से नहीं की थी। मैंने तो बस करुणावश उस भूखे बाबा को सहारा दिया था। मुझे तो बस उनकी पीड़ा देखी नहीं गई थी। मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि इसके बदले में हमें या पूरे गांव को इतना सब कुछ मिल जाएगा। उसकी आवाज़ में एक गहरा दर्द था जो समझने वालों के लिए था। माँ, जब अब मैंने उन्हें दिल गुड़ दिए थे, तब मेरे मन में कोई इच्छा नहीं थी, कोई उम्मीद नहीं थी मुझे कुछ मिलेगा। मुझे तो लगा कि मैं बस अपना धर्म निभा रही हूँ। अब जब यह सब मिल गया तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे निस्वार्थ कर्म का एक मोल मिल गया हो, जैसे मेरी सचमुच करुणा को एक लाभ के बदल
दिया गया। पार्वती ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची, तू सही कहती है। निस्वार्थ सेवा तो यही तो कर्म है। तूने जो किया वह सच्चा धर्म था। धर्मराज ने तेरे हृदय देखा, तेरे पवित्र भाव को देखा और वह सच में प्रसन्न हुए। यह तो वरदान तेरा निस्वार्थ प्रेम का प्रतिफल है, किसी स्वार्थ का नहीं। तेरे आंसू सच्चे हैं क्योंकि निस्वार्थता की पवित्रता को दर्शाते हैं। तू रो रही है क्योंकि तेरा मन अब भी उस विशुद्ध भाव में जीना चाहता है जहाँ देने के बदले मिलने का विचार भी नहीं होता। यही तेरी सबसे बड़ी पहचान है मेरी गुड़िया। गुड़िया की सिसकाएं धीरे धीरे थम गई। उसने अपने आंसू अब भी बह रहे थे। वह आंसू किसी दुख के नहीं बल्कि एक पवित्र भाव की गहराई के थे। वह आंसू थे जो दर्शाते थे कि सच्ची सेवा का फल चाहे जो भी हो, उसे करने वाला कभी किसी फल की कामना नहीं करता। वो बस अपने हृदय की शुद्धता को ही अपना सबसे बड़ा पुरस्कार मानता है। और यही तो सनातन धर्म का सबसे बड़ा सूत्र है। कर्मण वादिक रास्ते माँ फेल शु कदाचन, अर्थात कर्म करना तेरा अधिकार है, फल की इच्छा मत कर। निर्धनपुर का भाग्य बदल गया था और गुड़िया का हृदय अपने निस्वार्थ आंसुओं के साथ आज भी उतना ही शुद्ध और निर्मल था जितना धर्मराज के सामने पहली बार करुणा से छलाया था। और शायद यही कारण था कि धर्मराज ने उसे चुनकर अब पूरे संसार को यह संदेश दिया था कि कलयुग में भी निस्वार्थ प्रेम और करुणा का दीपक कभी बुझता नहीं, बस उनसे पहचानने वाली निर्मल आंखें चाहिए। प्रिय साथियों, इस वीडियो में मकर संक्रांति की पावन व्रत कथा यहीं पर संपन्न होती है। मैं कामना करती हूँ कि भगवान सूर्यदेव, धर्मराज, यम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय सूर्यदेव, जय हो गुड़िया जैसी भक्त की। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मकर संक्रांति और सूर्यदेव की जय अवश्य लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।